मराठा आरक्षण की बहस महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नई नहीं है। पिछले कई दशकों से यह मुद्दा अलग अलग दौर में सरकारों को चुनौती देता रहा है। लेकिन इस बार जिस अंदाज में मनोज जरांगे के नेतृत्व में आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, उसने पूरे सत्ता प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा और नया सरकारी आदेश जीआर जारी करना पड़ा। जरांगे समर्थकों के लिए यह जनता की जीत है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। जरांगे का उभार। जरांगे ने आंदोलन को किसी पार्टी की छत्रछाया में न रखकर मराठा समाज के साझा मंच के तौर पर खड़ा किया। यही कारण है कि उनकी अपील गांव-गांव और समाज के हर तबके तक पहुंची। मराठवाड़ा से लेकर पश्चिम महाराष्ट्र तक लाखों लोग आंदोलन में शामिल हुए। जरांगे अब सिर्फ नेता नहीं, बल्कि मराठा अस्मिता के प्रतीक की तरह देखे जा रहे हैं। उनकी यह छवि उन्हें आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक पूंजी दे सकती है, चाहे वे सक्रिय राजनीति में उतरें या आंदोलनकारी ही बने रहें। फडणवीस की समयबद्ध चाल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए यह सबसे कठिन चुनौती थी। आंदोलन के उग्र होते तेवरों के बीच प्रशासनिक दबाव भी था और विपक्ष लगातार हमलावर था। लेकिन फडणवीस ने बातचीत के रास्ते खुले रखे और बैक चैनल से जरांगे समर्थकों से संवाद बनाए रखा। सबसे अहम क्षण वह रहा जब सही समय पर सरकार ने नया जीआर जारी किया। अगर देरी होती तो हालात बिगड़ सकते थे। इस कदम से न केवल तत्काल टकराव टला, बल्कि सरकार ने यह भी दिखाया कि वह संवेदनशील मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने में सक्षम है। विपक्ष के हाथ से मुद्दा गायब। इस घटनाक्रम ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दीं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जैसे नेता लंबे समय से मराठा समाज का भरोसा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंदोलन का श्रेय पूरी तरह जरांगे को मिला। विपक्ष न तो आंदोलन की दिशा तय कर सका और न ही जनसमर्थन को अपने पक्ष में मोड़ पाया। इससे जरांगे का कद बढ़ा और विपक्ष हाशिए पर जाता दिखा। समीकरण और चुनौतियां। हालांकि नया जीआर सरकार के लिए आसान फैसला नहीं था। मराठा समाज को राहत देने के साथ ही ओबीसी वर्ग में असंतोष की लहर उठ सकती है। यह वर्ग भी राज्य की राजनीति में उतना ही निर्णायक है। अगर असंतोष गहराया तो इसका खामियाजा सत्ताधारी गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहने के साथ साथ जोखिम भरा दाव भी माना जा रहा है। आगे की असली परीक्षा। जरांगे ने जनता का विश्वास जीता और फडणवीस ने प्रशासनिक समझदारी दिखाई। दोनों अपनी अपनी जगह विजेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा आने वाले निकाय के चुनाव के दौरान होगी। मराठा समाज की भावनाएं किस ओर जाएंगी? ओबीसी समाज का गुस्सा कितना गहराएगा? विपक्ष इस खाली राजनीतिक स्पेस को कैसे भरेगा? ये सवाल ही आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल जरांगे आंदोलन की जीत का जश्न मना रहे हैं और मुख्यमंत्री फडणवीस ने हालात को नियंत्रण में रखा है। लेकिन इस सियासी शतरंज का वास्तविक विजेता कौन होगा, इसका जवाब वक्त ही बताएगा। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की गूंज ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। मनोज जरांगे पाटिल की अगुवाई में लाखों मराठाओं का आंदोलन आखिरकार रंग लाया। 2 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत मराठवाड़ा के मराठाओं को कुणबी जाति का दर्जा मिलेगा। इससे मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ये जरांगे की ऐतिहासिक जीत है या सीएम देवेंद्र फडणवीस का सियासी मास्टर स्ट्रोक? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं, जिसमें जरांगे की जिद, सरकार की रणनीति और मराठा आरक्षण की पूरी कहानी छिपी है। हैदराबाद गजट की जीत, मराठा आरक्षण का नया अध्याय। 2 सितंबर 2025 को मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 5वें दिन अपना आमरण अनशन तोड़ा। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट उपसमिति, जिसके प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल है, ने जरांगे की 6 मांगों को स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी मांग थी हैदराबाद गजट को लागू करना, जिसके तहत मराठवाड़ा के मराठाओं को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा। कुणबी पहले से ही ओबीसी श्रेणी में शामिल है और इस फैसले ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का रास्ता खोल दिया। जरांगे ने मंच से ऐलान किया, हमारी लड़ाई जीत गई। सरकार ने हमारी मांगें मानी। रात 9 बजे तक हम मुंबई खाली कर देंगे।